गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग वीडियो 7 जानेंगे और टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें हम लोग क्या जानेंगे? तो इसमें आज हम लोग जानेंगे बच्चों, आज का टॉपिक है इस लेसन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ध्यान देंगे, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो बच्चों ये क्या कह रहा है? पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहा है ना? तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या? तो आप जान रहे हैं एनर्जी का क्या मतलब है फिजिक्स में। फिजिक्स में एनर्जी का मतलब है वर्क डन। वर्क डन, काम, किसी भी तरह का काम करने की क्षमता को एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर हम में काम करने की क्षमता है, हम काम कर रहे हैं, तो एनर्जी है। तो आज यहां पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। तो यहां पर भी कोई ना कोई काम होना ही है। अब काम क्या होना है इसको समझना है। क्या काम यहां पर हो रहा होगा सर? तो यहां पर क्या काम करना है, चलिए पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसको समझते हैं। क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ charges is defined as the amount of work done in bringing the charges of the system from infinity to their respective position। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या हुआ? तो जैसा कि अभी आपको बताएं, एनर्जी का मतलब हो रहा है वर्क डन बच्चों। तो यहां पर क्या काम करना है? तो यहां पर चार्ज को लाना है। सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, वो किसी एक सिंगल चार्ज के लिए नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी जब भी होगा, इट इज फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस।
पोटेंशियल एनर्जी जब भी होगा बच्चों एक सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए होगा। पोटेंशियल एनर्जी जब भी होगा तो एक सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए होगा, एक चार्ज के लिए नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब एक से ज्यादा चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी जब भी होगा तो एक से ज्यादा चार्ज के लिए होगा। अब एक से ज्यादा चार्ज के लिए एनर्जी किसको कहा जा रहा है? तो चूंकि एक सिस्टम है तो सिस्टम में चार्ज का अपना अपना पोजीशन होगा। तो कह रहा है उस सिस्टम में जितने भी चार्ज हैं उनको इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी किसको कहते हैं पता है ना? इन्फिनिटी से अपने पोजीशन तक लाने में जितना काम करना पड़ेगा। तो जो भी काम 10 जूल 20 जूल 50 जूल जो भी काम करना पड़ेगा उसी काम को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं भाई, नहीं समझ में आया तो हम लोग देखते हैं और भी तरीका है समझने का, एग्जाम्पल्स लेकर के देखा जाए। मान लिया जाए हमारे पास दो चार्ज का एक सिस्टम है ए और एक दूसरा चार्ज है भाई बी। दूसरा चार्ज नहीं, दो चार्ज का एक सिस्टम है। एक चार्ज ए पर रखा हुआ है Q1, एक चार्ज बी पर रखा हुआ है Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R। समझिएगा, दो चार्ज है Q1 Q2, दोनों कहां रखा हुआ है? तो एक चार्ज ए पर रखा हुआ है, एक चार्ज बी पर रखा हुआ है। अब हम चाह रहे हैं कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सर, ये पता किया जाए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो कैसे निकाला जाएगा सर, किसको कहा जाएगा सर? तो सिंपल सा क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? तो इस सिस्टम का एनर्जी में निकालने के लिए पहले इन दोनों चार्ज को इन्फिनिटी पर ले जाइए। अब इन्फिनिटी से उनके पोजीशन तक लाइए, यानी कि Q1 जो इन्फिनिटी पर भेज दिए थे, Q1 को इन्फिनिटी से A तक लाना है जितना काम करना पड़ेगा, और Q2 को इन्फिनिटी से B तक लाना है जितना काम करना पड़ेगा। जो भी काम करना पड़ेगा दोनों चार्ज को, दो चार्ज का सिस्टम है तो दोनों चार्ज को लाना है, तीन चार्ज का सिस्टम होगा तो तीनों चार्ज को लाना होगा। कहां से लाना होगा? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से उनके अपने अपने पोजीशन तक लाने में जितना काम करना पड़ेगा उसी काम को क्या कहा जाएगा भाई? उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। आ रहा है बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसको कह रहे हैं? तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेज ऑफ द सिस्टम, कहां से? फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। इन्फिनिटी से उनके पोजीशन तक लाने में जो काम करना पड़ेगा उसी काम को हम लोग क्या कहेंगे? उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। ओके। अब सर कितना काम, ये तो हमारा डिफिनेशन हो गया, चलिए अच्छी बात है भाई, ये तो डिफिनेशन हुआ, लेकिन सर काम कितना करना पड़ेगा तो इसको जानते हैं। इसको लिख लीजिए पहले, 1 मिनट में हम थोड़ा सा
चलिए लिख लिए बच्चों। तो अब थोड़ा इसके लिए हम लोग अब एक्सप्रेशन निकालते हैं। कैसे निकाला जाए एक्सप्रेशन, कितना काम, एक्सप्रेशन यानी क्या, ये तो डिफिनेशन हुआ ना कि जितना काम करना पड़ेगा, लेकिन सर कामवा कितना करना पड़ेगा, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन, कितना काम करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो यानी कि एक मिनट, एक लाइन यहां पर लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाई यू, सो यू इज इक्वल टू क्या, वर्क डन। यू क्या हो जाएगा, यू इज इक्वल टू वर्क डन, बस। ठीक है, यू इक्वल टू वर्क डन। एनर्जी कितना, तो सर जितना वर्क होगा। ओके, अब हम लोग इसके लिए एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम having two charges, दो चार्ज का एक सिस्टम लीजिए और उसका एनर्जी निकालिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम हैविंग टू चार्जेस। ओके, कैसे निकलेगा सर, अरे बहुत आसान है भाई, कैसे निकलेगा, तो अभी तो बताए, दो चार्ज का एक सिस्टम लीजिए। पहले किसी भी एक्सप्रेशन को निकालने के लिए सबसे पहले जिस काम को करना है उसके लिए क्या क्या चाहिए ये लेना होगा ना। तो हमको दो चार्ज का एनर्जी निकालना है, तो पहले दो चार्ज का एक सिस्टम लीजिए। तो लिखिए, कंसीडर ए सिस्टम having two charges, ले लीजिए, एक भाई A पर एक B पर, चार्ज Q1 Q2 एंड डिस्टेंस इज R12, ये हमने ले लिया। दो चार्ज का सिस्टम लिए, Q1 Q2 चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है, A और B पर, और R12 इज द पोजीशन, ये सॉरी डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। अब इसका एनर्जी निकालना है। कंसीडर ए सिस्टम, तो यहां पर क्या क्या है थोड़ा मेंशन कर देते हैं। Q1 एंड Q2 चार्जेज ऑफ द सिस्टम, चार्जेज ऑफ द सिस्टम, यही ना। A एंड B क्या है, पोजीशंस ऑफ A, पोजीशंस ऑफ Q1 एंड Q2 respectively, and R12 is the distance between Q1 एंड Q2। ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये तो लेट कंसीडर का बात हुआ। प्रोसेस क्या करना है, तो प्रोसेस में भैया दोनों चार्ज को पहले हमको कहां भेज देना है, इन्फिनिटी पर, फिर वहां से हमको लाना है कहां कहां, तो Q1 को A पर लाएंगे और Q2 को B पर लाएंगे। ओके, चलिए इसको लिखिए, है ना, ठीक है। चलिए ओके, अब यहां क्या है ना, इस बोर्ड में देखिए मिटाने का टाइम बचेगा। अगर आप लिख लिए तो हम क्या करेंगे, ऐसा एक बटन दबाएंगे, ये हमारा पेज चेंज हो जाएगा। अब हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो प्रोसेस में लेट कंसीडर हो गया, हमने एक सिस्टम ले लिया, लेट कंसीडर हो गया। अब क्या किया जाए, तो
now remove the charges of the system from their position टू, कहां तक रिमूव करा देना है, टू इंफिनिटी। उनके पोजीशन से रिमूव करा करके कहां भेज देना है भाई, इंफिनिटी पर। उनके पोजीशन से हटा करके उनको इंफिनिटी पर भेज दीजिए। भेज दिए सर, हट गया। मान के चलिए ये अभी हम लोग क्या किए सर, अभी इस चार्ज को Q1 को यहां से हटा दिए, Q2 को भी यहां से हटा दिए सर, चला गया इंफिनिटी पर। क्या दोनों चार्ज को उनके उनके पोजीशन से हम लोगों ने हटा दिया। अब लेकिन फिर लाना है, अब ये दोनों चार्ज कहां चला गया, इंफिनिटी पर चला गया। अब वहां से लाइए इंफिनिटी से, अब लाने का वर्क डन। चलिए ये हमने लिख दिया कि नाउ रिमूव द चार्जेस ऑफ द सिस्टम फ्रॉम देयर पोजीशन टू इंफिनिटी। सिस्टम में जो भी चार्ज है उनको पोजीशन से हटा करके कहां भेज दिया जाए, इंफिनिटी पर भेज दिया जाए। हमने भेज दिया, अब उनको लाना है, एक एक करके लाइए। पहले Q1 को, नाउ ब्रिंग द चार्ज Q1, कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी। कहां तक लाना है भाई, तो उसके पोजीशन तक, फ्रॉम इंफिनिटी टू इट्स पोजीशन ए। Q1 को इंफिनिटी से उसके पोजीशन ए तक लाना है। अब लाने का वर्क डन। सो वर्क डन इन bringing the charge Q1, W1 इज इक्वल टू कितना काम सर, Q1 चार्ज को लाने का काम कितना, तो सर कोई काम नहीं, 0। क्यों सर ऐसा, जब हम Q1 को ला रहे हैं तो काम कैसे नहीं हुआ सर, बताएंगे कोई। Q1 चार्ज को लाने में वर्क डन क्यों 0 हुआ, क्योंकि सर Q1 को जहां लाया जा रहा है वहां पर किसी का फील्ड नहीं है, और जब वहां पर किसी का फील्ड नहीं है तो फिर वहां पर सर किसी का फोर्स भी नहीं लग रहा है। और हमको पता है वर्क का कंसेप्ट कि अगर फोर्स नहीं लगे तो वर्क भी नहीं होगा। इफ फोर्स इज 0 देन वर्क इज 0। तो हम Q1 को इंफिनिटी से ए पर ला रहे हैं और ए पर किसी का फोर्स नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि सर यहां पर अभी किसी का फोर्स नहीं, किसी का फील्ड नहीं है, क्योंकि Q2 भी तो सर इंफिनिटी पर ही है। Q2 यहाँ जो था वो कहाँ पर है, इंफिनिटी पर। Q1 भी इंफिनिटी पर। तो जब सारा चार्ज इंफिनिटी पर है तो फोर्स किसका, किसी का फोर्स नहीं है। और जब किसी का फोर्स नहीं होगा तो फिर वर्क डन भी हमारा क्या होगा, 0 हो। लेकिन अब हम लोग Q1 को ले आए, ठीक है सर, Q1 आ गया, Q1 को लाने का वर्क डन हमारा हो गया कितना, 0। Q1 को लाने का वर्क डन 0। लेकिन सर जब Q2 को लाया जाएगा, नाउ ब्रिंग द चार्ज Q2, कहां से, तो वो भी इंफिनिटी पर है ना, फ्रॉम इंफिनिटी टू इट्स पोजीशन
टू इट्स पोजीशन बी। कहां तक लाना है Q2 को? तो उसका Q2 का पोजीशन कहां था? बी पर था। Q2 का पोजीशन भैया यहां पर था ना, ये था हमारा Q2, तो Q2 को बी पर लाना है। लेकिन जब Q2 को जब हम बी पर लाएंगे तो वर्क डन कितना? सो वर्क डन इन bringing the charge Q2 W2 is equal to, अब सर कितना काम? तो सर Q2 को लाने में भी जीरो काम क्या? नहीं सर, क्योंकि जब हम Q2 को ला रहे हैं तो Q2 को जब लाया जा रहा है ना तो Q1 यहां पहले से आ चुका है। Q1 पहले से आ चुका है ना, और जब Q1 पहले से आ चुका है तो इसने अपना फील्ड क्रिएट कर लिया होगा। समझ में आया कुछ? जब हमारा Q1 पहले से आ चुका है तब Q1 अपना एक फील्ड क्रिएट कर चुका होगा, यानी कि अब Q2 जो है Q1 के फील्ड में आ रहा है। Q2 कहां आ रहा है? Q1 के फील्ड में आ रहा है। और भैया जब किसी चार्ज को किसी के फील्ड में लाया जाता है तब याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तब तो वहां काम करना पड़ेगा ना, वहां तो काम क्यों? क्योंकि फील्ड में तो सर जब वो फील्ड में आएगा तो फील्ड में जैसे ही इंटर करेगा फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो फील्ड में जब फोर्स लगना शुरू हो जाएगा तब तो फिर हमको काम करना पड़ेगा। लेकिन सर फिर Q1 के समय में काम क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि जब Q1 को ला रहे थे तो ए पॉइंट पर किसी का फील्ड काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उस समय Q2 कहां था? इन्फिनिटी पर था। यानी ए पॉइंट जो था एक इंडिपेंडेंट पॉइंट था, वहां पर किसी का कोई फोर्स नहीं लग रहा था। इसलिए जब Q1 चार्ज को लाया गया तो हमारा वर्क डन जीरो हुआ। लेकिन जब Q2 चार्ज को लाया जाएगा तब क्या होगा? Q2 चार्ज को लाएंगे तो पहले से Q1 आ चुका है। अब जब Q1 पहले से आ चुका है तब इसका एक फील्ड क्रिएट हो चुका होगा, और अब Q2 को हम कहां ला रहे हैं? Q1 के फील्ड में। तो किसी फील्ड में लाइएगा तो फील्ड तो फोर्स लगाएगा ना, तो इसलिए Q1 अब फोर्स लगाएगा और हमको काम करना पड़ेगा। तो चलिए सर, ठीक है सर, समझ में आ गया कि काम करना पड़ेगा, लेकिन सर उसको निकालेंगे कैसे? अरे तो बहुत आसान है, कैसे निकाला जाएगा? थोड़ा सा याद कीजिए कंसेप्ट को। तो हमको पता है क्या कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। जिस चार्ज को लाया जा रहा है वो टेस्ट चार्ज हो गया ना, तो फिर वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल इनटू टेस्ट चार्ज। यानी जिस पॉइंट पर आप ला रहे हैं चार्ज को, उस चार्ज का पहले पोटेंशियल पता कर लीजिए और इनटू टेस्ट चार्ज कर दीजिए। क्या कुछ आया बात समझ में? तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1 इंटू टेस्ट चार्ज। कौन? जिसको लाया जा रहा है। तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल किसका होगा? जिसका फील्ड है। तो फील्ड कौन क्रिएट किया? तो सर Q1 ना आके पहले बैठ गया है, तो Q1 फील्ड क्रिएट किया, इसलिए बी पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1। बी पॉइंट पर Q1 का पोटेंशियल इनटू टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज किसको लाया जा रहा है? Q2 को। ठीक है,
आई कुछ बात समझ में? अब तो एक चार्ज के कारण Q1 के कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो सर KQ/R, और ये डिस्टेंस हमारा R12 है, तो R12 और Q कितना है? Q1। यानी कि देखिए ना कितना आसानी से निकल गया, W2 = KQ1/R12 इंटू टेस्ट चार्ज हो गया Q2। ये आपका W2 निकल गया। तो टोटल वर्क डन को हम लोग एनर्जी कह रहे हैं। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक, देयरफॉर ऐसा लिखते हैं, देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस U = W1 + W2, दोनों वर्क का सम। दो बार काम किए ना, Q1 को लाए, Q2 को लाए, तो टोटल वर्क डन जोड़ दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा? U = W10 + W2 कितना आ गया? KQ1/R12 इंटू Q2, दैट इज U = KQ1 Q2/R12। दिस इज व्हाट? रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यही आपका हो गया। दो चार्ज का सिस्टम होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? KQ1 Q2/R12। कैसे निकला सर? तो सर सिंपल सा बात है, फिर से एक बार हम लोग चलिए टॉपिक को रिपीट करते हैं। ओके, आइए यहाँ देखिए कितना फैसिलिटी है इस बोर्ड में। उसमें मिटाना पड़ता था समझाने के लिए, बस ऐसे ही समझा रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी मिटाना नहीं है, सब कुछ है। चलिए अब इसको रिपीट कर लें एक बार। क्या? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस किसको कहा गया? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस किसको कहा गया? तो सर एनर्जी का बात हो रहा है तो सर वर्क डन को ही कहा जा सकता है। एनर्जी मतलब वर्क डन। एनर्जी मतलब क्या? वर्क डन सर। तो सर कौन सा काम, क्या काम, यही ना बात है। तो यहां पर काम क्या है? तो अगर हम पहले बात करें कि हमारे पास एक चार्ज का सिस्टम है, सिस्टम का मतलब है एक से ज्यादा। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपके पास एक से ज्यादा चार्ज होना चाहिए। एक चार्ज के लिए एनर्जी नहीं होगा, एक चार्ज का पोटेंशियल होगा। एक सिंगल चार्ज के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा चार्ज है तभी हम उसके एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या काम सर? इन ब्रिंगिंग द चार्जेज ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के चार्ज को लाने में जो काम करना पड़े, कहां से? फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। इंफिनिटी से उनके अपने अपने पोजीशन तक। किसी सिस्टम में जितना भी चार्ज है, अगर सिस्टम में दो चार्ज है तो दोनों को इंफिनिटी से लाने में जितना काम करना पड़ेगा, अगर सिस्टम में तीन चार्ज है तो तीनों चार्ज को इंफिनिटी से उनके पोजीशन तक लाने में जितना काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी भी चार्ज के सिस्टम में जितना भी चार्ज है तो उनको इंफिनिटी से लाने में कहाँ तक? उनके अपने अपने पोजीशन तक जितना काम करना पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इसके लिए एक्सप्रेशन कैसे निकाला जाए? तो हम लोग सबसे पहले सबसे छोटा सिस्टम, दो चार्ज के सिस्टम से शुरू किए। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम हैविंग टू चार्जेस। दो चार्ज का एक सिस्टम लेते हैं और हम लोग इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। कैसे निकाला जाए?
तो पहले सिस्टम ले लिया। अब भाई एनर्जी निकालने के लिए क्या तरीका है, तो पहले कुछ लेट कंसीडर देन प्रोसेस। तो क्या लेट कंसीडर, तो एक सिस्टम ले लिए, कंसीडर ए सिस्टम हैविंग 2 चार्जेस। अब दोनों चार्ज कौन कौन है, Q1 एंड Q2, दोनों का पोजीशन क्या है, A एंड B, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब क्या किया जाए, तो पहले सिस्टम का में जो चार्ज का पोजीशन है यहां से उसको हटा करके कहां भेजिए, इन्फिनिटी पर भेजिए, है ना। रिमूव द चार्जेज ऑफ द सिस्टम फ्रॉम देयर पोजीशन टू इन्फिनिटी, उनके अपने पोजीशन से हटा करके कहां भेज देना है, इन्फिनिटी में भेज देना है। और इन्फिनिटी में भेजने के बाद फिर एक एक करके लाना है ना। तो इन्फिनिटी में भेजने के बाद एक एक करके लाना है। चलिए लाया जाए। तो जब पहला चार्ज को लाएंगे, पहला क्या, आप पहले Q2 को भी ला सकते थे, लेकिन पहला चार्ज चाहे Q1 लाइए चाहे Q2 लाइए, किसी को भी लाइए, फर्स्ट टाइम में वर्क डन 0 होगा, क्योंकि Q2 को भी लाएंगे तो Q2 का पोजीशन B है, B पर किसी का फील्ड नहीं है। Q1 को भी लाएंगे, Q1 पर किसी का फील्ड नहीं है। ओके, तो फर्स्ट में जिस चार्ज को भी लाएंगे पहला वर्क डन हमारा 0 होगा। लेकिन जब दूसरे चार्ज को लाया जाएगा उनके पोजीशन तक, जब दूसरे चार्ज को उनके पोजीशन तक लाया जाएगा तब क्या होगा सर, तब हमको काम करना पड़ेगा। क्यों काम करना पड़ेगा, क्योंकि भैया पहला चार्ज आके बैठ गया और उसने अपना एक फील्ड क्रिएट कर लिया। पहला चार्ज आके बैठा और उसने अपना एक फील्ड क्रिएट किया, तो फिर दूसरे चार्ज को जब लाएंगे तो पहले के फील्ड में लाएंगे ना। तो दूसरे चार्ज को जब पहले के फील्ड में लाया जाएगा तो वर्क करना होगा। और वर्क निकलेगा कैसे, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू टेस्ट चार्ज। जिस चार्ज को ला रहे हैं वो टेस्ट चार्ज, और पोटेंशियल किसका, तो जिस चार्ज को ला चुके हैं, जिसका फील्ड है पोटेंशियल उसका। तो Q1 को लाए हैं तो B पॉइंट पर पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1 इंटू Q2 को लाना है, तो लाना है वो टेस्ट चार्ज इंटू Q2। ये आपका यहाँ से, अब जब दोनों वर्क डन निकल गया तो टोटल वर्क डन यानी कि एनर्जी इक्वल टू क्या, टोटल वर्क डन, दोनों को जोड़ दिए, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन। लेकिन अगर हम इसी में अगर कह दें, अगला क्वेश्चन समझिएगा, ये हम हिंट करते हैं, घर में बनाइएगा। हमने कहा कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a system having 3 charges। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 3 चार्ज हैं। अब ये 3 चार्ज के सिस्टम के लिए आपको क्या करना है, एनर्जी निकालना है। तो सर कैसे निकाला जाए, फिर तो वही प्रोसेस समझ लीजिएगा। तो पहले हम लोग 3 चार्ज का एक सिस्टम ले लेते हैं, ऐसा, इट इज Q1, इट इज Q2, इट इज Q3। Q1 के पोजीशन को A मानिए, Q2 के पोजीशन को B मानिए, Q3 के पोजीशन को C मानिए। तो बाकी लेट कंसीडर Q1, Q2, Q3, ABC, और इस डिस्टेंस को R12 दिखाएंगे, इस डिस्टेंस को R23 दिखाएंगे, इस डिस्टेंस को R13 दिखाएंगे। ये तो लेट कंसीडर आप कर लेंगे। क्या क्या लेट कंसीडर में हो जाएगा भाई, तो Q1, Q2 एंड Q3 लेट में, ठीक है। फिर ABC क्या है, AB एंड C, ये आप लेट कर लेंगे। चार्जेज ऑफ द सिस्टम ABC, रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ Q1, Q2, Q3, R12 क्या है, R23 क्या है, R13 क्या है। तो R12 क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इक्वल टू R12, डिस्टेंस बिटवीन B एंड C यानी Q2 एंड Q3 इक्वल टू R23, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3 इक्वल टू R13। ये आप फिगर देख करके मेंशन कर लेंगे, लेट कर लेंगे।
उतना तो आप जान रहे हैं। अब वर्क डन कैसे निकाला जाए, प्रोसेस कैसे किया जाए, तो प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। तो पहले क्या किया जाएगा, रिमूव द चार्जेज ऑफ द सिस्टम फ्रॉम देयर पोजीशन टू इन्फिनिटी, रिमूव करा देंगे और फिर लाएंगे भी। तो जब Q1 को लाएंगे तो पहला वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। क्यों सर 0? क्योंकि भाई अब ये तीनों चार्ज इनके पोजीशन से हमने हटा दिया, इन तीनों चार्ज को इनके पोजीशन से हटा दिया जाए, हट गया तीनों। लेकिन जब Q1 आएगा तो Q1 जब A पर लाएंगे तो A पर किसका फील्ड है, किसी का फील्ड है क्या, नहीं है सर। तो जब Q1 पर किसी का फील्ड ही नहीं है तो फिर कैसा वर्क डन? जब Q1 पर किसी का फील्ड ही नहीं है तो कैसा वर्क डन? वर्क डन नहीं ना हुआ, हो गया सेम प्रोसेस। लेकिन जब Q2 लाया जाएगा, Q2 लाया जाएगा तो W2 कितना हो जाएगा, तो सर फिर तो वही बात है, Q2 जब ला रहे हैं तब तो Q1 आके बैठ गया ना, उसने एक फील्ड क्रिएट कर लिया है। क्या Q1 जब आके बैठ गया तो उसने फील्ड क्रिएट किया ना, तो फिर वर्क डन कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, किसका की पोटेंशियल होगा, ड्यू टू Q1। लेकिन लाया किसको जा रहा है, टेस्ट चार्ज Q2 हो जाएगा, Q2 को लाया जा रहा है। यानी कि अब Q1 पर B पॉइंट पर Q1 का पोटेंशियल क्या होगा, KQ1/R12 इंटू Q2, ये आ गया W2 आपका। बाकी क्या लिखना है, थोड़ा सा आदत डालिए लिखने का। कैसे, पिछले टॉपिक से देख करके क्या करेंगे, पहले रिमूव करा दिए, जो लिखे थे रिमूव द चार्जेज ऑफ द सिस्टम, नाउ ब्रिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू इट्स पोजीशन A, वर्क डन इक्वल टू इतना। नाउ ब्रिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू इट्स पोजीशन B, सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2। यहां तक तो सेम है ना भाई, यहां तक तो हम लोग पिछले टॉपिक में किए ही है। लेकिन जब Q3 को, अब देखिए आपका Q2 भी आ गया भाई, यहां पर है Q2 भी आ गया। लेकिन जब आप Q3 को लाएंगे, सॉरी Q2 वहां आ गया, लेकिन जब यहां पर Q3 को लाया जाएगा, Q3 को कहां लाया जाएगा, C पॉइंट पर ना, यहां पर अब Q3 को लाना है। तो जब यहां पर Q3 को लाया जाएगा सर, तब क्या होगा, इस Q3 को लाने का वर्क डन कितना होगा। तो सर Q3 जब लाएंगे तो सर Q3 पर तो Q1 और Q2 दोनों ना फोर्स लगाएगा। हाँ, ये समझदारी वाली बात हुई, बहुत अच्छा समझते हैं आप लोग। अरे आप लोग के टैलेंट पर तो हमको नाज है। ठीक है, यही तो समझना है ना कि सर जब Q2 लाया गया तो Q1 सिर्फ था, तो सिर्फ Q1 फोर्स लगाएगा। लेकिन जब Q3 लाया जाएगा सर, तो अब तो Q1 और Q2 दोनों आ चुका है, तो दोनों ना फोर्स लगाएगा। बस हो गया कंसेप्ट। इसी तरह से अगर 4 चार्ज का दिया रहे तो एक एक करके जैसे जैसे बढ़ते जाए, चौथा चार्ज Q3 तक तो आपका निकल गया, चौथे चार्ज को लाएंगे तब चौथा चार्ज पर Q1 Q2 Q3 तीनों फोर्स लगाएगा। इसी तरह से 5 6 7 10 चार्ज, क्या दिक्कत है। कंसेप्ट को समझना है, जैसे जैसे चार्ज आते जाएगा अगले पर फोर्स लगाते जाएगा। Q1 अकेला था, कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन जब Q2 आया तो Q1 तो आ चुका था, फिर Q3 आएगा तो Q1 Q2 2 आ चुका है, Q4 आएगा तो Q1 Q2 Q3 3 आ चुका है। आ रहा है समझ में? ओके, बहुत अच्छा। चलिए, तो जब Q3 लाया जाएगा तो Q3 का वर्क निकालने के लिए अब C पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल, C पॉइंट पर क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल एट C, किसके किसके कारण सर, ड्यू टू Q1 एंड Q2 इंटू Q3, तो W3 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए C पॉइंट पर इसका पोटेंशियल, तो Q1 पहले का पोटेंशियल इंटू ये वाला डिस्टेंस R1, डिस्टेंस का भी ध्यान रखना है। C पॉइंट पर पहले चार्ज का पोटेंशियल, तो पहला से C का डिस्टेंस लेंगे R13। अब C पॉइंट पर दूसरे का पोटेंशियल, तो Q2/R23 इंटू Q3 हुआ क्या,
ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। ये आपका काम बढ़ेगा तीसरा चार्ज को लाने का। तीसरे चार्ज को लाने का काम निकल गया तो टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या, W1 प्लस W2 प्लस W3, यानी कि क्या हो गया जी, 0 प्लस K Q1 Q2 बाई R12 प्लस, अब इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, K Q1 Q3 बाई R13 प्लस K Q2 Q3 बाई R23। दिस इज द एनर्जी ऑफ 3 सिस्टम। थोड़ा सा इसको फेयर कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स इनका दिया हुआ है आपके HCV में, तो इस क्वेश्चन को आप फेयर कर लेंगे कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको कर लीजिएगा तो आपको प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा, 4 चार्ज के लिए, 5 चार्ज के लिए, 10 चार्ज के लिए। ओके, ए सिस्टम हैविंग 3 चार्जेस, 4 चार्जेस, 5 चार्जेस, 6 चार्जेस एंड मोर चार्जेस। समझ में आया बात? तो इस वीडियो में बच्चों आज इतना ही, मन लगाइए, पढ़ते रहिए। और अब आपके लिए हमने थोड़ा सा, हम देख रहे हैं कि जब सामने आते हैं तो थोड़ा सा साइन कर रहा है, इसीलिए हम थोड़ा साइड में हैं, ताकि आपको साउंड तो क्लियर है, बोर्ड भी क्लियर नजर आए। ओके, चलिए बाय।